बाबा साहब की वो बातें जो उन्होंने सभी धर्मों को लेकर कही। क्या कहा था उन्होंने हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म को लेकर? क्यों हिंदू धर्म को बांटने वाला कहते थे बाबा साहब? एक बार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हाँ, मैं हिंदू पैदा हुआ था और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। बाबा साहब ने मरने से कुछ समय पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बाबा साहब ने ऐसा कहा था कि वो हिंदू बनकर नहीं मरना चाहते हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों अपना लिया। आज हम आपको बाबा साहब के हिंदू धर्म को लेकर कही गई कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो उनकी हिंदू धर्म को लेकर सोच को उजागर करती है। ये बताती है कि वो क्यों हिंदू धर्म को उन धर्मों में गिनते थे जो केवल बांटना सिखाती है। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि बाबा साहब साफ कहते थे कि हिंदू धर्म में जाति के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है। इस जातिवाद के कारण लोग अपनी सोच को स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। उनका मानना था कि यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। हिंदू धर्म में अलग अलग जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है। इसके कारण हिंदू धर्म में बराबरी नहीं है। इसमें जो ऊंची जाति का है उसे उच्च माना जाता है, जो छोटी जाति का है उसे नीच माना जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है, जो एक बड़ा कारण है दलितों के शोषण का। बाबा साहब की नजरों में वही धर्म सच्चा धर्म था जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। उनका मानना था कि जो धर्म जनमत से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। और उनका मानना था कि हिंदू समेत कई धर्म लोगों को गुलाम बनाना सिखाते हैं, जबकि किसी भी धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए बनाए गए हैं। लेकिन हिंदू धर्म समेत कई धर्मों में इंसानियत से ज्यादा धर्म को तवज्जो दी जाती है, जिसके कारण मानवता का आधार भी धर्म है। आप किस जाति से हैं ये आपकी जगह तय करता है। बाबा साहब इस जातिवाद के खिलाफ थे। वो हमेशा से इंसानियत को ऊपर मानते थे। उनकी नजरों में हर वो शख्स जो इंसान बनकर पैदा हुआ है वो एक समान है। इस कारण ही उन्होंने बराबरी करने के लिए संविधान में दलितों और अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए आरक्षण दिया था, ताकि उन्हें बराबरी मिले, वो भी मजबूत हो सके, उनका आर्थिक विकास हो सके। अब जानते हैं क्यों बौद्ध धर्म ही अपनाया बाबा साहब ने। बाबा साहब अपने वादे पर अंत तक रहे और मरने से पहले उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उन्होंने सभी धर्मों पर अध्ययन किया था। उन्होंने सभी धर्मों को लेकर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को केवल उन्हें ही खुदा का पैगंबर मानना होगा। तो वहीं हिंदू धर्म में अवतारी पुरुष ने खुद को ईश्वर का अवतार यानी कि परमपिता परमेश्वर घोषित किया है। जबकि बौद्ध धर्म में कभी ये नहीं कहा गया कि आपको मुक्ति दिला देंगे। बुद्ध हमेशा एक आम इंसान बनकर जिए। उन्होंने कभी खुद के अलौकिक होने का दावा नहीं किया। बुद्ध केवल खुद को मार्गदाता कहते थे, ना कि मुक्तिदाता। इस धर्म में तर्क वितर्क करने की इजाजत है। बुद्ध हमेशा कहते थे कि जरूरी नहीं कि अगर वो कुछ कहते हैं तो उसे माना ही जाए, बल्कि अगर उनके अनुयायियों को लगता है कि उनकी कोई बात गलत है तो उसे बदलने की पूरी आज़ादी है। बाकी धर्मों की तरह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी बातों को मानने के लिए विवश नहीं किया जाता। इस कारण ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाबा साहब पूरी जिंदगी जातिवाद के खिलाफ ही लड़ते रहे थे। उन्होंने हमेशा चाहा कि हर मनुष्य को बराबरी का हक मिले।
जब तक सबको बराबरी का हक नहीं मिलेगा तब तक समाज विकसित नहीं होगा और ना ही किसी देश का पूर्ण विकास होगा।